नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर कोरोना की लहर फुल स्पीड में। एक हफ्ते में दोगुने हुए मरीज। 12 ऐसे राज्य जहां तेजी से कोविड संक्रमण फैल रहा। फिलहाल भारत में संक्रमण दर 0.84% पर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इससे पहले रविवार को 2593 केस सामने आए। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का सीधा दखल। रक्षा और विदेश मंत्री के जेलेंस्की से सीधी बात। बोला यूएस रूस की पराजय तय। रूस यूक्रेन जंग को सोमवार को हुए 61 दिन। खार्किव में रूस ने मिसाइल से किया हमला। 2 की मौत, 14 लोग जख्मी। यूक्रेन में 61 दिनों से वहां संग्राम जारी। हमले में यूक्रेन के शहर तबाह तो यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। कीव, चेर्निहाइव सहित कई शहरों में हवाई हमले की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को के दौरे पर रहेंगे। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि 26 अप्रैल को रूसी दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूक्रेन का मजबूती से समर्थन करेंगे। वहीं गुटेरेस 28 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच बयानबाजी जारी। यूएस विदेश मंत्री का रूस को लेकर बड़ा दावा। जंग शुरू कर लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा रूस। यूक्रेन हो रहा सफल। श्रीलंका में गहरा आर्थिक संकट। जनता देश छोड़ने को मजबूर। श्रीलंका से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे 15 तमिल। 9 महीने की गर्भवती महिला भी साथ। एमेनुएल मैक्रों ने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीता। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने मैक्रों 58.2% वोट के साथ मरीन ले पेन को मात दी। ये मोदी ने यूरोपियन परिषद की अध्यक्ष उर्सुला वॉन लेयन से बात की। व्यापार, जलवायु समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। अध्यक्ष बोली, ये साल यूरोपीय संघ भारतीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ। मोदी के कश्मीर दौरे पर पाक ने जताई आपत्ति। चिनाब नदी प्रोजेक्ट पर दिया बयान। पाक का दावा, ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ 1 महीना। इस दौरान 30 दिन के कार्यकाल में योगी सरकार ने 30 बड़े फैसले किए। हनुमान चालीसा विवाद पर सियासत तेज। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। पीएम आवास के बाहर उठाई हनुमान चालीसा के पाठ की मांग। केजरीवाल की पाठशाला में दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। स्कूलों का लिया जायजा। मान्य अस्पताल जाकर भी हाल देखा। पंजाब के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। एक बार फिर से भगवंत पर बोले सिद्धू। सीएम भगवंत के दिल्ली दौरे पर उठाए सवाल। बोले, पंजाब की समस्या सुनते। आजम खान के जेल दरबार में नेताओं की लाइन। सपा विधायक शिवपाल के बाद अब आजम से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम मिलने पहुंचे। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। राणा ने खत में लगाई कई तरह के आरोप। कहा कि दलित होने की वजह से मुझे पुलिस वालों ने पानी तक नहीं दिया। महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली आई। केंद्रीय गृह सचिव से मिली बीजेपी दल। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। किरीट सोमैया ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बोले, मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सर्वदलीय बैठक खत्म। गृह मंत्री बोले, कानून सभी धर्मों के लिए समान। जरूरत पड़ने पर जरूर हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे पर विपक्षी शिकंजा। फडणवीस का ऐलान, पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, चाहो तो करो मुकदमा। हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हार्दिक की मुलाकात। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका संभव। हिसाब के बाद बाइबल पर विवाद। कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल लाना अनिवार्य है। हिंदू संगठन बोले, ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। 330 करोड़ की कीमत का 55 किलो ड्रग किया गया बरामद। ड्रग के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया है। इन यूट्यूब चैनल्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप। जहांगीरपुरी में दिखने लगी अमन और शांति। दोनों समुदाय के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भाईचारे को बढ़ाने के लिए दोनों समुदायों की इफ्तार पार्टी। दौसा में गैंगरेप के बाद विवाहिता की हत्या। दरिंदों ने शव को कुएं में फेंका। वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अजमेर शहर में लुटेरों का आतंक। एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। एटीएम मशीन में थे 32 लाख रुपए। धौलपुर के बाड़ी में जेईएन के साथ मारपीट के मामले में बिजली कार्मिक आक्रोशित। विद्युत भवन पर बिजली कार्मिकों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार।
एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नागौर में 15,000 की घूस के साथ सीकर एसीबी के हत्थे चढ़ा वाटरशेड डिपार्टमेंट का जेईएन। बाड़मेर में 9,000 की घूस लेते सहायक विकास अधिकारी चैक। भीषण गर्मी के बीच तेज तपन और लू का दौर जारी। प्रदेश के 4 संभागों में लू और गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में हीट वेव का अलर्ट। बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ी शाहिद की फिल्म। केजीएफ 2 के आगे ढेर हुई शाहिद की जर्सी। पहले वीकेंड नहीं चला जादू। फिल्म की ने 3 दिन में करीब 14 करोड़ का ही कलेक्शन किया। यश की केजीएफ 2 की सुनामी में डूब रही शाहिद की जर्सी। विश्व मलेरिया दिवस पर हुए कई आयोजन। राजस्थान में मलेरिया के मरीजों की संख्या में गिरावट। वैसे डॉक्टर्स की माने तो मलेरिया बुखार का ट्रेंड बदल रहा है। अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने का मामला हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा है। एडवोकेट अमितोष पारिक ने राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई याचिका। राजस्थान सरकार के खिलाफ याचिका दायर। हिमाचल विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। जयराम ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कि उनके ही मैदान में दिक्कत आ रही, पहाड़ चढ़ने में फूल जाएगी सांस। छबड़ा एसडीएम मनीषा तिवारी ने 12 में बिजली निगम कार्यालय का निरीक्षण किया और एक कनिष्ठ अभियंता की गैर हाजिरी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। झालावाड़ में गर्मी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान गर्मी की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सवाई माधोपुर के बोली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। वहीं क्लस्टर इंचार्ज ने पुलिस प्रशासन और सहयोगी स्टाफ को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। नागौर के मकराना में ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग मजदूर की मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक के शव को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ में कनिष्ठ अभियंता पर जानलेवा हमले के मामले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की शिवानी शाह के आत्महत्या मामले पर परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ब्यावर में रागड़ समाज 44 खेड़ा जैतारण पट्टी की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बैठक में समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का फैसला लिया गया। सवाई माधोपुर के एडा गांव में पुलिस ने लड्डू लाल हत्याकांड के मामले में कार्रवाई की और 8 महीने से फरार चल रहे 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। किमसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले का उद्घाटन एसडीएम जीतू कुलहरी ने फीता काटकर किया और मेले में सभी तरह की जांचें फ्री में की गई। धौलपुर में पुलिस ने बियर बार में 5 आरोपियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की तरफ से अफीम तोल केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्र में 16 गांव के 31 किसानों की अफीम तोली गई और किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस भी जारी किए गए। बाड़मेर के सिवाने में गैर मुमकिन औरण से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रथम चरण के तहत 4 दीवारी में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में टांके में एक ऊंट पानी पीते समय गिर गया। मामला नहरी क्षेत्र के डूडी फाटा का है। ऊंट को बाहर निकालने के लिए सूचना पर मौके पर ग्रामीण पहुंचे। मनोहर थाना में एक बुजुर्ग पिछले 10 दिनों से अपने घर नहीं पहुंचे। बता दें कि परिजनों ने 24 अप्रैल को मनोहर थाने में गुमशुदगी के लिखित शिकायत दर्ज करवाई। ब्यावर में चिकित्सा विभाग ने विश्व मलेरिया दिवस मनाया। इस दौरान प्रशासन ने आमजनों को मलेरिया रोग से बचने के बारे में विशेष जानकारी दी। डिडवाना के अम्बेडकर भवन में डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी संपन्न हुई। इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित गणमान्यों ने संगठन को लेकर चर्चा की। टोंक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की, साथ ही कई जगहों का निरीक्षण किया। बूंदी के अलौद गांव में नदी की पुलिया के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर में सांगानेर के गोवर्धन नगर में पार्षद रमेश शर्मा के प्रयास से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस मौके पर पार्षद रमेश शर्मा ने बताया कि वार्ड में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। अजमेर विद्युत निगम सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान निगम के तकनीकी कर्मचारियों को जागरूक किया गया। जसवंतपुरा की पंचायत समिति सभागार में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसडीएम सुनीता मीणा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लक्ष्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। धौलपुर के बाड़ी में विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नोहर के भावरदेसर गांव में एक किसान ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया।
कोयले की कमी के चलते जहां विद्युत उत्पादन इकाइयों पर फर्क पड़ने लगा है, बारां के छबड़ा के मोतीपुरा थर्मल में अब मात्र 4 से 4.5 दिन का कोयला ही शेष बचा है। बांसवाड़ा के बागीदोरा में 28 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 भाई हैं तो एक बाप बेटे शामिल है। बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जयपुर के चौमू में भीषण गर्मी में पानी को लेकर त्राही मची है। इस दौरान वार्ड नंबर 9 के आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग और नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की। गिडबाना और कुचामन में प्याज के दाम इस बार किसानों को रुला रहे हैं। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण प्याज की लागत ज्यादा आई, लेकिन इस बार लागत के बराबर भी दाम नहीं मिल पा रहे। झुंझुनू के पूर्व उप सभापति वीरेंद्र डारा के नेतृत्व में परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला का सम्मान किया गया। इस मौके पर चंगलाल धूपिया, रतनलाल धूपिया, शिवदयाल धूपिया मौजूद रहे। जयपुर में दिगंबर जैन मंदिर, चंद्र प्रभु दुर्गापुरा और एकादशी फाउंडेशन की तरफ से महावीर संगम आयोजित किया गया। इस मौके पर आर्ट प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष और विधायक कृष्णा पूनिया का जन्मदिन मनाया गया। एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों ने कृष्णा पूनिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्टेडियम में 300 पौधे लगाए गए। कोटा की सब्जी मंडी इलाके में 2 दिन पहले चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात 3 घंटे तक बिजली गुल हो गई। इससे कई गंभीर मरीजों को अंधेरे में ही डॉक्टर्स ने संभाला और बताया जा रहा है कि इस दौरान गंभीर 2 मरीजों की मौत हो गई। जैल तहसील के कई गांवों में लाखों रुपए की लागत से बना जीएलआर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहां जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ये सूखा पड़ा है। वहीं पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में एक स्कूली छात्रा का शव पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि प्रथम दृष्टया मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गर्मी से इन सबके हाल बेहाल हैं। तापमान 42 डिग्री के पार हो चुके हैं। इंसानों के साथ वन्य जीव भी गर्मी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा सवाई माधोपुर के रणथंभौर में देखने को मिला, जहां एक भालू तेज गर्मी से परेशान होकर बचने की जुगत करता नजर आया। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर रही। मंत्री ने बाल अधिकारिता विभाग की संभाग स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। झालावाड़ के पशु चिकित्सालय टेंडर को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां प्लांट और डीजी के टेंडर खुलने थे, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण अधिकारियों ने प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। ब्यावर शहर में बिजली की बचत को लेकर नगर परिषद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। कई क्षेत्रों में रोड लाइट दिन के समय भी रोशन रहती है, जिसके कारण नगर परिषद प्रशासन का रोड लाइट खर्च बढ़ रहा है। नागौर के सोनेली गांव में बनी शराब के ठेके को हटाने की मांग की गई। इसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। विजयनगर में सेन जयंती पर श्री सेन विकास समिति की तरफ से कई कार्यक्रम होंगे। सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। श्री सेन विकास समिति के अध्यक्ष शंभूलाल भाटी ने जानकारी। जोधपुर के गौशाला मैदान में बच्चे स्केटिंग सीखते हुए नजर आने लगे हैं। वहीं स्केटिंग काउंसिल के माध्यम से इन बच्चों को अजीत सिंह के निर्देशन में ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। झालावाड़ के चालरापाटन की मामा भांजा दरगाह सहित अन्य जगहों और मस्जिदों में रोजा इफ्तार कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं ने खजूर से रोजा खोला। झुंझुनू जिला प्रमुख और चिड़ावा प्रधान को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। वहीं बाकरा और दिलोई दक्षिण के सरपंचों को भी पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार पीएम ने जम्मू कश्मीर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान दिया। सायला के दहियावा गांव की राधा कृष्ण गौशाला में आयोजित 7 दिवसीय दिव्य श्री गो कृपा कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले दिन श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में गो यात्रा निकाली। वहीं मौके पर लोगों ने मंदिर में भोग चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर के धान मंडी में पुरानी पेंशन बहाली पर कार्मिकों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्मिकों ने एमएलए जगदीश जांगीड़ को सम्मानित किया। वहीं मौके पर कार्मिकों ने ऐतिहासिक बजट घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव से आमजन के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें विभाग ने 24 घंटे में 62 वैक्सीन डोज लगाई। राजसमंद की सभी पंचायतों में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान पंचायत में की गई ग्राम सभा में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने सहभागिता की। कांकरोली में एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की गई। द क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी स्कूल ने सीआई और कांस्टेबल ने बालिकाओं को अपराध को लेकर जानकारी दी। राजसमंद में विजय सिंह राठौड़ की पहली पुण्यतिथि पर आरके चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुकर रक्तपेढ़ी के सचिव प्रदीप खत्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
रियाबड़ी के कुआरिया में गौड़ ब्राह्मण समाज चोखला की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष शंकरलाल गौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज सुधार पर चर्चा की गई। वहीं मौके पर आगामी दिनों में चोखले समाज में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। रिडवाने के प्रधान डाकघर में डाक अधीक्षक के निर्देशानुसार योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान डाकघर के कार्मिकों ने योगा अभ्यास किया। मैवा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की मांग, टीम ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और इससे मिलने वाले पानी के बारे में जानकारी। पिंडवाना रेलवे स्टेशन के पास केशवगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन में अचानक आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर गोगुंदा के बलीचा गांव में कुछ बदमाशों ने खेत में मोर का शिकार किया। सूचना से वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोर को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। अलवर के बांसुर में मीणा समाज की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हनुमान प्रसाद मीणा को समाज का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अलवर के भूपसेड़ा गांव में युवाओं ने अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा और सरकार से कौम के बलिदान को सम्मान प्रदान कर रेजिमेंट का गठन करवाने की मांग। जैसलमेर के देगराय औरण मंदिर के पास पानी की तलाश में भटक रहे हिरण को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। सूचना से वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हिरण के शव को पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने ग्रामीणों से गांव में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। दौसा के मैवा की बाड़ी में विद्युत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और एईएन जैन के साथ हुई मारपीट के मामले में एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ के लुहारिया के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे जंगल में कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने दमकल को सूचना दी। प्रतापगढ़ में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के जेताखेड़ी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। झुंझुनू के पिलोद गांव में एक पिकअप और ऊंट गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक किसान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। भोपालगढ़ के मदेना स्टेडियम में ब्लॉक हेल्थ स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक पुखराज गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत स्काउट और गाइड की तरफ से राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नागौर की राजेश बेनीवाल के नेतृत्व में नागौर टीम ने राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान बेनीवाल बेस्ट रोवर अवार्ड से सम्मानित।